जब हमारे ध्वज का अपमान किया है तो हम उसका बदला सभी कार्यकर्ता इस जोश के साथ लेंगे कि वो आप देखते रह जाएंगे। नाम के नाम पे भाजपा ही राजनीति करती है, कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं करी है, ये बिल्कुल क्लियर है। और हिंदू उनसे ज्यादा हम लोग भी हैं, सनातनी है, सनातन के हिसाब से काम करते हैं, उसपे सबका अधिकार है। उन्होंने इतने नफरत के बीज डाल दिए हैं कि अब हिंदू मुस्लिम छोड़िए, अब ये कांग्रेस के लोगों को मारेंगे पीटेंगे। किस तरह की राजनीति ये लोग करेंगे, किस तरह का क्या कहते हैं विद्वेष पैदा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको हमारा झंडा, हमारा जाना वहाँ उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बदले की राजनीति के तहत उस झंडे को नोचने का प्रयास किया और अनोखे लाल तिवारी के साथ मारपीट करने की कोशिश की। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले जब तमाम पॉलिटिकल लीडर्स अयोध्या में पहुंच रहे हैं तो उस समय तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने देखा जब कांग्रेस के तमाम समर्थक जा रहे हैं तो एक कांग्रेस का झंडा होता है और उस झंडे को किस तरीके से नोच दिया जाता है। बातें यहाँ तक के होती हैं कि आम जनता थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोग थे। और हमारे साथ यहाँ पे तमाम कांग्रेस के समर्थक है जो उस समय मौजूद थे जिस समय वो झंडे को नोचा गया। हम बात करेंगे और जानेंगे क्या घटना घटित हुई थी। हमारे साथ महिलाएं हैं। मैम, नाम आपका? मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा। किस पद पे यहाँ कांग्रेस में? मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मैम, जिस समय झंडा नोचा गया आपका कांग्रेस पार्टी का, उस समय अयोध्या में आप थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग सबके राम, कण कण में राम, हम सभी कांग्रेस जन वहाँ पे अपने अध्यक्ष जी, अपने जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, सभी के साथ हम लोग वहाँ मिलने गए और राम जी के दर्शन करने गए हम लोग। क्या घटना घटित हुई? हाँ, वहाँ पे हम जब पहुँचे हैं तो जब हम रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे तो हमारे एक दादा हैं अनोखी लाल तिवारी, वो वहाँ हमेशा हमारा जो कांग्रेस का झंडा है उसको वो बुलंद किए रहते हैं। तो वो अपने उस झंडे के साथ जा रहे थे, वो उनकी पहचान है, वो उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ सोते हैं और उसी के साथ वो खाते हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ गए तो वहाँ कुछ भाजपा मानसिकता के लोग थे, मैं ये नहीं जान सकती क्योंकि वहाँ उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको हमारा झंडा, हमारा जाना वहाँ उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बदले की राजनीति के तहत उस झंडे को नोचने का प्रयास किया और अनोखे लाल तिवारी के साथ मारपीट करने की कोशिश की। मैम, क्या लगता है पहले से प्री प्लान था या फिर अचानक से घटना घटित हुई? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप लोग वहाँ मौजूद? मे भी प्री प्लान ही हो। जब अगर ऐसा है पहले से तैयारी की गई हो, हमारे दादा को जैसे पीटा गया, हमारे ध्वज का अपमान किया गया, कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए हम उसको पूछते हैं। और जब अगर वो किसी पार्टी में है, सामने वाले आदमी को ये सोच के चलना चाहिए कि आपके लिए वो ध्वज पूजनीय है तो हमारे लिए हमारा ध्वज पूजनीय है। उन्होंने जब हमारे ध्वज का अपमान किया है तो हम उसका बदला सभी कार्यकर्ता इस जोश के साथ लेंगे कि वो आप देखते रह जाएंगे। मैम, आप भी वहाँ पर थी? जी, मेरा नाम सुनीता रावत है, मैं आईसीसी मेंबर रह चुकी हूँ, इस समय पीसीसी मेंबर हूँ। एक बात कर ले, वहाँ पर जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय क्या हुआ था? स्टार्ट कहाँ से हो गया? क्या जानबूझ के किया गया? देखिए, कुछ लोग आगे जा चुके थे, अध्यक्ष लोग जा चुके, मंदिर का परिषद था, उसी में वो जब पीछे चल रहे थे झंडा लेकर, उन झंडा साथ में रखते हैं, अचानक से 2-4 लोग होते हैं जो उनके सामने आते हैं और झंडा खींचने लगते हैं और उनको मारने लगते हैं। पुलिस भी उसी जगह मौजूद थी, चूंकि पुलिस भी मौजूद थी, इससे लगता है कि ये घटना को अंजाम दिया गया। क्या वो लोग पकड़े देख गए? रही थी और झंडे को वो फाड़ रहे थे पैरों से। सबसे बड़ी बात, उन्होंने झंडे को पैरों से फाड़ा, ये सबने देखा है। मैम, क्या पुलिस ने पकड़ा? नहीं नहीं नहीं, पुलिस ने छोड़ दिया उनको। सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने छोड़ दिया, वो उल्टा अनोखे लाल जी को पकड़े हुए हैं। वहाँ पे तमाम मीडिया थी, सब कोई था, उसके बीच में इस तरह की घटना? हाँ, मीडिया मतलब आगे आगे साथ चल रही थी, उसके बाद हुई, बाद में लोगों ने कवर किया, जबकि कहा भी गया ये कहीं ना कहीं एक दिखाने का, कुछ दिखाया जा रहा है, द्वेष पैदा करने का, लोगों में एक भ्रम डालने की स्थिति पैदा की जा रही है। और हालांकि राम नाम केवल उनका दिया हुआ, उनका पैटर्न नहीं है। राम हम सबके हैं, आप भी राम को मानते होंगे, जो भी होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, राम को सभी मानते। लेकिन राम किसी व्यक्ति की नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी राम के नाम को नहीं मानते या राम केवल उनके भाजपाइयों के हैं। तो राम हम सबके हैं, राम कण कण में है, राम को जितना वो मानते हैं उतना। लेकिन राम के नाम पे भाजपा ही राजनीति करती है, कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं करी है, ये बिल्कुल क्लियर है। और हिंदू उनसे ज्यादा हम लोग भी हैं, सनातनी है, सनातन के हिसाब से काम करते हैं, उसपे सबका अधिकार है। मैम, क्या लगता है झंडा क्यों फाड़ा गया हो? उनकी मतलब उनकी बुद्धि का ये एक वो है, क्या बोलेंगे, उनकी दुर्बुद्धि, ये उनकी दुर्बुद्धि है। और
गलत मानसिकता उनकी रही और बदले की मानसिकता उनकी हमेशा रहती है, भेदभाव की मानसिकता रहती है, उसी मानसिकता के तहत वो इस कार्य को कर सकते हैं, वरना वरना कोई एक सभ्य आदमी इस कार्य को नहीं कर सकता। मैम एक बात करें, कुछ लोग बात कर रहे हैं भाजपा मानसिकता, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो आम लोग थे, आप लोग डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? आम लोग वो नहीं थे, जिस तरीके से वहां पे उनका चाल चलन, जय श्री राम के नारे लगाए हैं उन्होंने, वो आम लोग नहीं थे। आम लोगों का चाल चलन और उनका रहने का जो तरीका होता है वो दिख जाता है, वो आम लोग नहीं थे। लोगों को झंडे से क्या दुश्मनी है? आप हो, आपको किसी झंडे से कोई दुश्मनी हो सकती है? कहीं ना कहीं उनको वो चीजें नहीं हजम हो रही हैं, वो उससे नफरत कर रहे हैं। नफरत की ये राजनीति है। और नफरत ये देखिए ना कि अगर वो कह रहे हैं कि आम लोग हैं तो उन्होंने इतने नफरत के बीज डाल दिए हैं कि अब हिंदू मुस्लिम छोड़िए, अब ये कांग्रेस के लोगों को मारेंगे पीटेंगे। किस तरह की राजनीति ये लोग करेंगे, किस तरह का क्या कहते हैं विद्वेष पैदा करेंगे। मतलब अब आप बगल से बगल एक आदमी को खड़ा नहीं कर सकते। अगर हमने बता दिया हम कांग्रेस में तो हमारी मार लग जाएगी। ये क्या मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर हुआ था या बाहर? बिल्कुल रामलला के मंदिर के रास्ते में हुआ है ये। एंट्री पॉइंट था। मैम आप भी वहां पर थे। मैम अचानक से ऐसा क्यों हो गया, क्या लगता है आपको? हम तो खड़े थे वहाँ पर, जा रहे थे हम लोग दर्शन करने के लिए। बीच में अनोखे दादा थे, कुछ लोग भाजपा के थे, आ करके जय श्री राम का नारा लगाते, झंडा का नोच दिए, लाते से कचारने लगे और हमारे 60 साल के जो बुढ़े दादा हैं उनको मारने पीटने लगे। अब पुलिस बुला करके उन्हीं को उल्टे का इनका बंद करा देंगे। अल्लाह से हमारे झंडा के जिस तरह से अपमान किए हैं, पैरों से नीचे धर के धरतियों में पैरों से कुचल रहे थे, जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के झंडा के अपमान किए हैं, इसी तरह से देश के जनता इस अपमान के बदला लेगा। मैम एक चीज और पूछूंगा, अब महिलाओं को भी मारा पीटा गया या सिर्फ अनोखे दादा जो आपके, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया? नहीं, हम लोग बाद में पहुंचे ना, हम लोग जाकर दर्शन करने जा रहे थे। जब झंडा हमारे लाते से कुचला जा रहा था पैरों से, तो तब हम लोग कहें कि अनोखे दादा के इन लोग मार रहे हैं, तब जा करके हम लोग गए दौड़ के, फिर अपना अनोखे दादा के बचाए। तब तक ले पुलिस वाला आकर के बीच बराव कर दिए। आप लोगों ने पिटते हुए अपनी आंखों से देखा? हाँ बिल्कुल देखा है। झंडे को भी कुचलते हुए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलते हुए जब तक हम लोग पहुंचे तब तक वो लोग 2-4 लोग थे, इतने थे, वो झंडे को पैर पहले खींचे और फिर पैरों से उसको करे हैं। हमारी ही वीरांगनाएं, हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं थी जिन्होंने उन लोगों को खूब अच्छे से दौड़ाया। हम इस तरह अपने ध्वज का अपमान नहीं देख सकते। जिस तरह से उन्होंने इस ध्वज का अपमान किया है ना, उसका बदला तो अब हम सभी कार्यकर्ता इस तरह से कार्य करके दिखाएंगे कि अब इसका जवाब जनता देगी। इसका जवाब जनता देगी। कल की दिन वीडियोस आपने देखी, वायरल हो रही सोशल मीडिया पे, पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस के झंडे को कुचला गया, नोचा गया और जो बुजुर्ग उसको लेकर जा रहे थे उनको भी पीटा गया। ये महिलाएं थी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा अपने ही सक्रिय कार्यकर्ता को पिटते हुए, झंडे को लातों से कुचलते हुए, और वो घटना की खुद गवाही दे रही कि क्या कुछ हुआ। एक तरीके से इसको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली ले जाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक पहलू और भी है कि झंडे से क्या दुश्मनी हो सकती है आम जनता की। जय श्री राम बोल करके इस तरीके की घटना को अंजाम देना कहाँ का न्याय है, ये आम जनता भी पूछ रही है। और क्या अयोध्या में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एंट्री करेगी तो क्या उसको मारा पीटा जाएगा, उसका झंडा नोचा जाएगा, ये भी प्रश्न आम जनता कर रही है। जो कुछ कहा गया महिलाओं द्वारा आपने सुना, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी से गुजारिश है, वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।